तो आज हम लोग देखने वाले हैं आर्ट। आर्ट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है आर्ट का, एटमोलॉजी क्या है उसका, डेफिनेशंस, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पजेस, टाइप्स ऑफ आर्ट, आर्ट। फिर उसके बाद देखेंगे आर्ट एजुकेशन, नेचुरल स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन स्लैश लाइफ, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये हो गया आज का अपना सिनॉप्सिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? Simply, art is an expression of thoughts, emotions, intuitions, and desires. It is the activity or skill of producing things such as paintings, designs, music, dance, photography, etc. फिर आता है मीनिंग ऑफ आर्ट और उसका एटर्मोलॉजी। तो वर्ड आर्ट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ए आर, जैसे आप देख सकते हैं ए आर, विच मीन्स टू क्रिएट, टू मेक और टू फिट। इन संस्कृत लैंग्वेज आर्ट इज कॉल्ड एज कला, which is derived from the root word kal, which means to inspire or to give pleasure. In Latin language, art means skill और craft। तो अपने पास तीन लैंग्वेजेस में आर्ट की मीनिंग होगी। ग्रीक वर्ड में आर मीन्स होता है टू क्रिएट। संस्कृत लैंग्वेज में संस्कृत लैंग्वेज में उसे बोलते हैं कला, जो कि आया है कन से, जिसका मतलब होता है इंस्पायर करना, किसी को प्लेजर देना। लैटिन लैंग्वेज में होता है इसका मतलब स्किल और क्राफ्ट। फिर आता है डेफिनेशंस ऑफ आर्ट गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू प्लाटो, art is silent language, and according to Aristotle, art is imitable. Imitable means जिसको कॉपी किया जा सकता है। According to रविन्द्रनाथ टैगोर, art is an expression of human experiences। और भी आगे लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कहा गया था कि art is a use of indirect means to communicate from one person to another। उसी प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, art is the work of spirit, so the other forms are alive only when inner self is living। आगे देखा जाए तो लियोनार्डो द विंची के द्वारा भी कहा गया है, आर्ट इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, कम्युनिकेटिंग नॉलेज टू ऑल द जनरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड अकॉर्डिंग टू जोहान वुल्फगैंग, आर्ट इज द मीडिएटर ऑफ अनस्पीकेबल। तो अपने पास लगभग 2, तो 4, 3, 7 डेफिनेशंस अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के आ गए हैं। अब देखते हैं आर्ट के टाइप्स, या तो बोल सकते हैं स्कोप। अगर पूछा जाए इसको टाइप्स ऑफ आर्ट, तो अपन स्कोप ऑफ आर्ट भी ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट पूछा है तो उसको आगे देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ आर्ट या तो टाइप्स ऑफ आर्ट। तो सबसे पहले आता है फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, अप्लाइड आर्ट, प्लास्टिक आर्ट। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे देख लेते हैं। फाइन आर्ट मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस इसका जो मेन टॉपिक है वो देखते हैं। तो फाइन आर्ट सिंपली द स्टडी ऑफ ड्राइंग, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों का पढ़ाई के जो बनते हैं उसको बोलते हैं फाइन आर्ट्स। ये सिंपल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। बाकी आप आगे देख सकते हैं। फिर आता है अप्लाइड आर्ट्स। अप्लाइड आर्ट्स तो ऐसा कोई अपना आर्टिस्टिक नेचर जो किसी पे ऊपर अप्लाई किया जाए, जैसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, क्राफ्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइन। जैसे अप्लाइड आर्ट्स आर ऑन द आर्ट्स दैट अप्लाइड डिज़ाइन और डेकोरेशन टू एवरीडे एंड एसेंशियल प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स, सिंपल। फिर आता है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स simply includes mediums such as drawing, painting, photography, film and print making। फिर आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स आर्ट को परफॉर्म किया जा रहा है, सिंपली। परफॉर्मिंग आर्ट्स आर आर्ट्स आर्किटेक्चर एज म्यूजिक, डांस, ड्रामा विच आर परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस, जो किसी के सामने परफॉर्म किया जाता है। फिर आता है डेकोरेटिव आर्ट्स। डेकोरेटिव आर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज कैटेगरी ऑफ अप्लाइड आर्ट। डेकोरेटिव आर्ट्स इंक्लूड बास्केट वीविंग, सेरेमिक्स, टेपेस्ट्री एंड अदर्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट कितने के प्रकार? तो बेसिकली अपन देख रहे हैं यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, डांस फॉर्म एंड इंडियन थिएटर। इसको ब्रीफली देख लेते हैं। पेंटिंग। सो पेंटिंग इज सिंपली ईच स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट emerged in India represented traditions, customs, ideologies passed down from previous generations। सिंपल सबको पता ही है पेंटिंग क्या होता है। अब देख लेते हैं इंडियन नोटेबल पेंटिंग्स, कौन कौन से पेंटिंग्स ज़्यादा मशहूर होते हैं। जैसे राजा रवि वर्मा का एक पेंटिंग है शकुंतला का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थी महाभारत की। वो बनाया गया था 1870 में। फिर अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है भारत माता, जो कि बनाया गया था 1950 में। फिर आता है आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चर सबको पता ही है, ताजमहल, साउथ इंडियन टेम्पल्स, ये सब होते हैं आर्किटेक्चर। फिर एक बार देख लेते हैं, मच लाइक पेंटिंग्स इंडियन आर्किटेक्चर टुक ऑन वेरियस स्टाइल्स एंड फॉर्म्स ओवर द ईयर्स, लाइक ताजमहल, साउथ इंडियन टेम्पल्स। इसके नोटेबल इंडियन आर्किटेक्चर भी देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से। ऐसे तो बहुत हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बताया गया है। पहला है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कोणार्क भुवनेश्वर में है इंडिया में, जो कि 13th सेंचुरी में बनाया गया था। फिर आता है ताजमहल, जो कि आगरा में है, जो यूपी स्टेट में पड़ता है, जो कि बनाया गया 17th सेंचुरी में शाहजहाँ के द्वारा। फिर तीसरा आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर कुछ नहीं है, इट इज़ अ 3D आर्टवर्क, 3 डायमेंशनल आर्टवर्क क्रिएटेड बाय शेपिंग और कंबाइनिंग हार्ड और प्लास्टिक मटेरियल्स, कॉमनली स्टोन, क्ले, मेटल, ग्लास और वुड। जैसे स्टैचूज हो गए, ये सब आते हैं स्कल्पचर्स में। जो स्कल्पचर बनाते हैं, द पर्सन हु क्रिएट्स स्कल्पचर इज कॉल्ड ए स्कल्पटर। फिर आते हैं डांस फॉर्म्स। डांस फॉर्म्स पता ही सबको। डांस फॉर्म क्या है? इंडियन क्लासिकल डांस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रासियस एंड डिवाइन फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। द क्रेडिट इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स पोस्चर, जेस्चर्स, इमोशंस। ये तो हो गया पढ़ाई, लट्टू वाला। अब देखा जाए तो डांस फॉर्म्स इंडिया के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, और भी बहुत सारे। फिर आता है इंडियन थिएटर। इंडियन थिएटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। ये बना कैसे? इट इज़ सेड टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिफ्थ वेद जिसको बोलते हैं नाट्य। इट हैज़ मेनी चैप्टर्स कंटेंट डिटेल्ड ट्रीटमेंट्स ऑफ ड्रामा, डांस, म्यूजिक, पोएटिक्स। मतलब इंडियन थिएटर एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें ड्रामा भी इंक्लूड है, डांस भी इंक्लूड है, म्यूजिक भी इंक्लूड है, पोएटिक्स भी इंक्लूडेड है। फिर आगे देखते हैं पर्पज ऑफ आर्ट, या तो बोल सकते हैं एम्स ऑफ आर्ट, या तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्ट। तीनों सेम ही चीज़ है, सब में वही लिखना है। तो पहला आ गया पर्पज ऑफ आर्ट। तो इसमें भी 5-6 टॉपिक्स हैं। पहला है एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन मतलब जो आर्ट है वो अपने को एक मीन्स प्रोवाइड करता है अपने इमेजिनेशन को, अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर दूसरा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिंपल आर्ट एट इट्स सिंपलेस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैप्स बनाए जाते हैं, वो भी एक प्रकार का आर्ट है, जो कि हम लोग को जैसे स्टोरीज, इमोशंस, फीलिंग्स आर ऑल कम्युनिकेटेड थ्रू आर्ट। आगे देखते हैं, 2 हो गया। तीसरा हो गया इंटरटेनमेंट। सिंपल आर्ट से एंटरटेनमेंट मिलता है। जैसे आर्ट में सीक टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मूड फॉर द पर्पज ऑफ रिलैक्सिंग और इंटरटेनिंग द व्यूअर। सिंपल। चौथा आ गया सोशल कॉजेस। आर्ट कैन बी यूज टू रेज अवेयरनेस फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ कॉजेस। जैसे अपन अलग अलग पोस्टर्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में। जैसे एड्स का अवेयरनेस करते हैं, ऑटिज्म, कैंसर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। फिर पांचवा आता है साइकोलॉजिकल एंड हीलिंग प्रोसेस। जैसे बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, क्रिटिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि आर्ट थेरेपी यूज़ करते हैं अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल और हीलिंग पर्पस में भी काम आता है। फिर आता है छठवां, आर्ट एज कमर्शलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन में आर्ट दैट ट्राइज टू सेल अ प्रोडक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मूड एंड इमोशन। जैसे आप लोग देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, जिसमें अलग अलग एक्ट्रेस या एक्टर अपना ड्रामा करते हैं, थिएटर टाइप से करते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले, वो इन्फ्लुएंस करें दूसरे को कुछ खरीदने के लिए। तो ये हो गया कमर्शलिज्म। फिर आता है सातवां में रिचुअलिस्टिक एंड सिंबॉलिक फंक्शंस। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं, जिसमें अपन ड्राइंग्स बनाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, डांस करते हैं, एज अ डेकोरेशन करते हैं, जैसे फॉर अ सिंबल ऑफ गॉड। फिर आते हैं आर्ट एजुकेशन में। आर्ट एजुकेशन मतलब मीन्स आर्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन में आर्ट का क्या महत्व है, क्या से वो सब। तो स्टार्ट करते हैं अपन मीनिंग से। तो मीनिंग ऑफ आर्ट एजुकेशन ये है, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन प्लेज इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज़। एस्थेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव व्यू पॉइंट। फिर स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड द अवेयरनेस ऑफ द आर्ट ऑफ बुटीक, पेंटिंग, वीविंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। अब देखते हैं उसका नेचर और स्कोप क्या है आर्ट एजुकेशन का। तो पहला स्कोप या नेचर ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट होता है। जैसे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स सीखते हैं उसके उनके एजुकेशन से, जिसमें आर्ट है। जैसे बेटर मेमोरी, इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कम्युनिकेट सिम्बॉलिकली। फिर दूसरा आता है गेनिंग होलिस्टिक नॉलेज। जैसे
अलग अलग आर्ट फॉर्म सीखने से उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, क्रिएशंस के बारे में पता चलता है, वो जो परफॉर्मेंस है वो नॉलेज गेन करने में मदद करता है। ये हो गया गेनिंग होलिस्टिक नॉलेज। फिर दूसरा आता है मेक लाइफ एस्थेटिकल। एस्थेटिकल फ्रॉम फूड टू क्लोथ्स टू हाउस टू फेस्टिवल्स ऑल हैव वेरियस एस्थेटिक एक्सप्रेशंस एंड इम्पैक्ट्स। फिर दूसरा देखते हैं कन्वेज मैसेज। जो क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं जैसे स्ट्रीट प्ले हो गया, मिमिकिंग हो गया मतलब कॉपी करना, पोस्टर हो गया, ये सब these things depict various scenes of Indian politics of pollution or population explosion, which conveys the message to the society or others. फिर लास्ट पर्पज हो गया या एम्स हो गया वो पर्सनल प्रोफाइल एंड ग्रोथ। आर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऑफ प्रोफेशन लाइक आर्किटेक्चर। जैसे मतलब अगर एजुकेशन में आर्ट इंक्लूड कर दिया है तो बहुत लोग अलग अलग प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर का बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन। सिंपल, दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स एजुकेशन में देखेंगे जो आर्ट एजुकेशन है वो स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ाता है, इंक्रीजेस स्टूडेंट इंगेजमेंट। फिर उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, सिंपल है। टू डेवलप क्रिएटिविटी बढ़ाता है। फॉर इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है। टू स्ट्रेंथन प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाता है। टू डेवलप डिसीजन मेकिंग अच्छा करता है अपना। टू बूस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा करता है। हेल्पफुल इन डेवलपिंग मोटर स्किल्स, डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं। कंसिडरेशन इनहेंसमेंट, टू डेवलप कॉपरेशन कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, टू डेवलप मेमोरी एंड मेमोराइजेशन स्किल्स, इमेजिनेशन पावर बढ़ाता है। इनहेंस द फीलिंग ऑफ एस्थेटिक एंड ब्यूटी, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इमोशनल फीलिंग, कल्चरल अवेयरनेस करता है। तो ये हो गया आज का प्रेजेंटेशन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।